अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नई जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आज भी हम आपको कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जिनसे ख़ास तौर से आप अपने बच्चों की सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकेंगे। आपको पता ही है ये हर मौसम जो है अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आता है। गर्मी हो या सर्दी हो, कपड़े अलग अलग होते हैं, फल अलग अलग होते हैं, और तो और बीमारियां भी हर मौसम की अपनी अलग अलग होती हैं। और इन बीमारियों का शिकार सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं क्योंकि इनका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा होता है। बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, प्लेग्राउंड में खेलना भी होता है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी लेनी होती हैं। प्लस घर से ज़्यादा उनको बाहर के खाने ऑर्डर करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो नतीजा क्या होता है कि कभी पेट ख़राब हो जाता है, डायरिया या फूड पॉइजनिंग हो जाती है, या फिर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ये तो चलता ही रहता है। या तो स्किन एलर्जी हो जाती है या सनबर्न हो जाता है और बहुत कुछ। यानी माएँ परेशान हैं बच्चों की इन छोटी छोटी बीमारियों को लेकर, और ख़ास तौर से वो माएँ जिनकी ये पहली पहली औलाद है और पहला बच्चा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होते हैं और बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, परेशान हो जाते हैं। कभी तो वो लोग गूगल सर्च कर रहे होते हैं कि इस बीमारी के लिए या ऐसा हो तो, इतना बुखार हो तो क्या करें, या फिर कभी अम्मा से पूछ रहे होते हैं या दादी नानी से या फिर सास से। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम अपने शो पर आपकी मुलाकात पीडियाट्रिशियन से करवाएं और उनसे जानें कि किस तरीके से ये जो माएँ हैं अपने बच्चों को लेके परेशान हैं, ये किस तरीके से अच्छे से अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रख सकती हैं, प्रिवेंशन अच्छे तरीके से कर सकती हैं, और इन बीमारियों से लड़ने के लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो उससे पहले कुकिंग हम शुरू करेंगे, और आज कुकिंग के लिए सबसे पहले आई हैं ये हमारे शो पर। पहला इनका लाइवली वीकेंड्स में आना हुआ है, और वैसे तो बाय प्रोफेशन ये एक इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। इन्होंने कंप्लीट की है अपनी पढ़ाई और एक स्कूल में पढ़ाती भी हैं, टीचिंग करती हैं, लेकिन कुकिंग का इतना शौक़ है कि फ़ारिग टाइम में जो है वो इधर उधर फालतू नहीं सोचती हैं, बल्कि ऑर्डर्स लेती हैं और ऑनलाइन बिज़नेस भी कर रही हैं। आइए जी, उरूज फराज हमारे साथ हैं, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उरूज। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप बताइए कैसी हैं? वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। हाँ उरूज, सो ग्लैड टू बी हियर। नहीं, नॉट एट ऑल, माय प्लेजर। आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं? जी बिल्कुल। क्यों किसी फर्म वॉर्म में नहीं लगी, और कुकिंग एंड टीचिंग? बस कुकिंग मुझे यहाँ तक ले आई। कुकिंग यहाँ तक ले आई, पैशन कुकिंग का। अच्छा। और टीचिंग का किस तरह से हुआ कि चलो क्लास 3 को आप पढ़ा रही हैं? कौन सा सब्जेक्ट? ऑल होम रूम टीचर हूँ। अच्छा, होम रूम टीचर है। तो आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को उसको नहीं आगे वो फॉलो बस किया? एक्चुअली इंजीनियरिंग के फ़ौरन बाद शादी हो गई, तो मैं पाकिस्तान में नहीं थी, मैं अब्रॉड चली गई थी। अच्छा। और वहाँ मैं अपनी करियर को फॉलो नहीं कर सकी, जॉब नहीं कर सकी। फिर जब मैं पाकिस्तान आई तो फिर वही बात है कि फारिग बैठने से बेहतर था कि मैं कुछ करती, कुछ ना कुछ। सो आई स्टार्टेड जॉब। अच्छा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। सही है। सो कुकिंग साथ साथ चल रही है। आपका पेज भी आपने मुझे कहा ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह उरूज लेती हूँ? ऑनलाइन ऑर्डर्स देती हूँ मैं। अच्छा, किस नाम से है पेज? द सीक्रेट स्पाइसेस के नाम से मेरा पेज है। द सीक्रेट स्पाइसेस? यस एग्जैक्टली। अच्छा, ये फेसबुक पर है या इंस्टा पर है? तो आप ऑर्डर्स वगैरह किस चीज़ के, क्या है आपके मेन्यू में, क्या होता है? देसी कुजीन्स भी हैं और कॉन्टिनेंटल भी हैं। अच्छा। स्पेशलिटीज ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल में है। अच्छा, यस। तो सीखा कहाँ से कुकिंग वगैरह? खुद ही, मतलब खुद ही लर्निंग की है। आपके जो इतने सारे शोज थे देख के, और माशाल्लाह से मसाला चैनल ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हम जैसों को, मतलब लर्निंग बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है कि जो बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था, तो माशाल्लाह इतना सब कुछ सीख लिया उसको देख देख के। पता है वो देख के ना एक अलग इंसान प्रैक्टिकली एक जो डेमो देख रहा होता है उससे अलग सीखता है। बिल्कुल। रेसिपी कार्ड हो या इस तरीके से, उस तरह पढ़ने से नहीं होता, लेकिन वो जो हम ये देखते हैं ना, ये तो देखते हैं। बिलीव मी कि मसाला चैनल मेरा फेवरेट हुआ करता था। वैसे पता नहीं आपको मालूम होगा, ज़्यादातर ख़वातीन का जो है ना वो फेवरेट चैनल है, चाहे वो ख़वातीन पाकिस्तान में हो या बाहर हो, बहुत देखा जाता है क्योंकि ख़वातीन इंगेज ही कुकिंग में ज़्यादा होती हैं, और इसके अलावा दूसरे कामों में भी होती हैं जो प्रोफेशनल ख़वातीन हैं, लेकिन कुकिंग एक ऐसी चीज़ है कि हर घर में होनी ही होनी है। तो आज जो है वो हम आपसे क्या सीख रहे हैं उरूज? मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। ठीक है। बहुत सिंपल सी चिकन कढ़ाई है। ठीक है।
और ये हम बनाएंगे शान के पैकेट से। एग्जैक्टली, शान ठीक है। मसाला हम और आप एग्जैक्ट वही रेसिपी फॉलो कर रही हो, मैं यही आपसे पूछ रही थी कि आपकी अपनी कोई रेसिपी है? नहीं एग्जैक्टली मैं अच्छा। यस, मैं मतलब मेरी रेसिपी है। ठीक है। और वो नहीं, एक होता है ना कि हम अपने थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा हम शान मसाला भी इस्तेमाल करते हैं। नहीं, या मेरा पूरा... मेरी स्पाइसेस ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मैं शान मसाला ही यूज़ करूँगी। वैसे आप सबसे अच्छा क्या बनाती हो? जो मीठा या सेवरी? नहीं, या मीठा नहीं, कॉन्टिनेंटल? सेवरी। हाँ, यस, कॉन्टिनेंटल में स्पेगेटी विद या लजानी है, स्पेगेटी है, अच्छा, उसके इस तरह सॉसेस का। जो साथ में बनाती हूँ, हाँ। चिकन के सॉसेस वो बहुत पसंद करते हैं। और अच्छा। चिकन पुलाव, चिकन और बीफ पुलाव। अच्छा। Yes, उरूज का कहना ये है और मानना भी है और सच भी यही है कि जब हम जैसे इंसान और ख़वातीन ख़ास तौर से जो हाउसवाइफ होती हैं, तो वो जब प्रोडक्टिव काम में बिजी रहती हैं तो बहुत सारी ऑल फॉल जो दिमाग में सोचें आती हैं ना, उससे बचत हो जाती है ना। अब तो आपको वक्त ही नहीं मिलता होगा। बिल्कुल नहीं मिलता। सुबह स्कूल के लिए उठे, स्कूल गए, फिर घर आए तो बच्चों को देखना, खाना, कुकिंग, अपना पेज रन किया। मैंने कहा थक हार के उरूज सोती होगी करके। बिल्कुल एग्जैक्टली, बच्चों से पहले सो जाती। बच्चों से पहले ना वो माइंड भी थक जाता है, वो शैतान भी थक जाता है हमारे अंदर का कि आप क्या करें, अब इसको सुला दो तो तंग नहीं करता। आए जी, हम लोग किचन की तरफ बढ़ते हैं और अपनी जो हम चिकन कढ़ाई बना रहे हैं उसकी हम शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा, आपने ये बोन वाले पीसेस ही लिए हुए हैं जी। तो कोई मैरिनेशन है या हम डायरेक्ट ठीक है, डायरेक्ट चढ़ा देते हैं। यही कढ़ाई ले लेते हैं। अच्छा, टमाटर आपने काटे नहीं। बाय द वे, आज हम कौन सा, ये सिंपल कढ़ाई हमने तरह तरह के शान के पैकेट इस्तेमाल किए हैं और वो रेसिपीज़ आपको सिखाई भी हैं और बताई भी हैं। और आप लोग भी, आई एम श्योर, एक ये ऐसा ब्रांड है जो हर किचन में पाया जाता है और हर माँ जो है वो शान इस्तेमाल किए बगैर वैसे रह नहीं सकती। ना, मैं इसको ऑन करती हूँ। थैंक यू। अच्छा जी, ऑयल। वैसे कढ़ाई जो बाहर हम खाते हैं वो घी में बनती है या ऑयल? घी में बनाते हैं ना वो लोग, बाहर घी में प्रेफर करते हैं। तो उससे भी कुछ फ्लेवर में फ़र्क आता होगा। घी, यस, घी से ज़्यादा आता है जी, डिफरेंस होता है क्योंकि उनका ऑयल जो है वो फ़ौरन से जम जाता है जी। हाँ। खाते खाते ना, वही सर्दियों में स्पेशली लगता है आपने बहुत कढ़ाई खाई है। अच्छा, मैं डायरेक्ट चिकन ऐड करूँगी। ठीक है, सही है। ये 1 kg चिकन है। ठीक है, 1 kg। अच्छा, ये वैसी लग रही है ना, आप इसको अलग से जो फ्राई करोगे ऐसे शिनवारी कढ़ाई में होता है। एग्जैक्टली उस तरह। ये कुछ पिचावरी टाइप कढ़ाई है। अच्छा, हाँ, इसमें मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं है, सिंपल सी कढ़ाई है, मतलब बहुत जल्दी हो जाती है कुक। और जो सारे मसाले हैं वो शान की कढ़ाई मसाले में हैं। इसको भी मैं आपको कट करके दे देती हूँ। थैंक यू। तेज़ करना है इसको चूल्हे को? आई गेस सही है। ये हमने पंखा क्यों चलाया हुआ है बाय द वे यहाँ? वो मूवीज़ में इफेक्ट आता है ना, ऐसे बाल उड़ रहे हैं। हीरोइन की एंट्री होती है तो बाल उड़ रहे होते हैं। ये लीजिए जी, शान का। अच्छा, ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज होगा, ठीक तो है। मैं इसमें पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर ग्रीन चिलीज ऐड अच्छा, सही है। अच्छा, शुरू में ही कर देंगे, बिल्कुल वैसी ही शिनवारी वाले स्टाइल की। exactly. तो पैकेट के पीछे भी यही इसी तरह लिखा हुआ है इन्होंने, रेसिपी जो आप कर रहे हो जी, फॉलो ये इसी ऑलमोस्ट तरीके से। इसी तरह है। अच्छा, वेरी नाइस जी। कितने बच्चे हैं आपके उरूज? मेरी 3 बेटियां हैं। सबसे छोटी? और 3 इयर्स। 3 इयर्स की। बस मेरा ख्याल से पहले में तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, है ना? एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग था। हाँ, और जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि नया होता है ना। बिल्कुल, फिर वो तो पता अंदाज़ा नहीं होता। हाँ। कि अपनी तो फीलिंग बंदा बता सकता है, बच्चे तो बता भी नहीं सकते। बता सकता ना, तो बहुत मुश्किल, परेशान हो गई, परेशान हो जाती है। किसको फ़ोन करती थी? मेरी सास थी, वो थोड़ा सा गाइड करती थी मुझे। अच्छा। मतलब ज़ाहिर बड़े जो होते हैं फैमिली में, मेरे course। पेरेंट्स आते हैं तो ऑब्वियसली वो होता था कि वो थोड़े से अच्छा। रेमेडीज़ वो बताती थी। फिर ऑब्वियसली एग्जैक्टली, फिर ये कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, लेकिन आई प्रेफर कि वो जो कुछ होम रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो अगर कर ली जाए ना तो उससे बहुत बेहतर हो जाता है। सही है। पता है, रेमेडीज़ के ज़्यादा जो है नानी दादी से हमने ये सीखा है कि
भाई पहले तुम एहतियात कर लो, बिल्कुल एहतियात कर लो। अभी मतलब गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम है, तो एहतियात अगर हम कर लेंगे ना, उनके मशवरे पे चल लेंगे तो बिल्कुल, शायद बहुत बेहतर हो जाता बचा है। लें। लेकिन वही वाली बात है कि मैंने अक्सर सुना है कि अब तो ये ज़माना रहा ही नहीं है, अब तो गूगल की ज़्यादा सुनी जाती है, नानी दादी या सास और अम्मा की इतनी नहीं सुनी जाती है। नहीं, लेकिन वो बेहतर होता है, वो बेहतर होता है ना, वो टोट के काम आ जाते हैं। अच्छा जी, हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब तक कि आप इसको फ्राई करिए और इसका कलर चेंज अच्छे से हो जाएगा। फिर आप इसमें जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिलीज और फिर मैं टमेटोज हाफ कट करके उसको थोड़ा सा ठीक है। कवर करूँगी। हाँ। फिर जैसे वो टेंडर हो जाएंगे तो फिर हम चलो हम ब्रेक से आके कर लेंगे जब ठीक तक है, इसका कलर हो रहा है। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो अगर आप लोगों की घर में पहला कोई बच्चा है और आप परेशान हैं इन छोटी छोटी बीमारियों को लेकर, ख़ास तौर से इस मौसम में, तो बच्चे हर वक्त ही बीमार रहते हैं, तो आज थोड़ी सी हम आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। हमारे साथ एक पीडियाट्रिशियन होंगी और आप लोगों के सवाल भी होंगे, कुछ मैं इनसे सवाल करूँगी और जानूँगी कि कैसे हम बच्चों को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। चिकन कढ़ाई अज्जा, चिकन 1 किलो, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, टमाटर बड़े 3 से 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कढ़ाई मसाला 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, नमक हस्ब जायका, गार्निशिंग के लिए हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च 2 अदद, अदरक 2 इंच का टुकड़ा। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उरूज और हम चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, वो भी शान के मसाले से, लेकिन ये थोड़ी सी शनवारी वाला जो फ्लेवर होता है कढ़ाई का, ये वैसा आएगा। अच्छा, हमने चिकन लिया 1 kg, ऑयल में आपने इसका कलर चेंज किया अच्छे से। बिल्कुल, अब ये कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। मैं इसमें ये क्रश्ड है बेसिकली, फ्रेश नहीं है, क्रश्ड है, ठीक है। क्रश्ड है। और यही सबसे अच्छा होता है मेरा ख्याल से। बिल्कुल, मैं हर खाने के लिए फ्रेश हाँ, फ्रेश करती हूँ, मतलब मैं पेस्ट बना के नहीं रखती हूँ। चाहे सालन भी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, इसका एक फ्लेवर अलग ही आता है। और यही छोटी छोटी चीज़ें मेरा ख्याल से हेल्दी रखती हैं घर वालों को, जब आप फ्रेश चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और इससे बेहतर, इससे मतलब टेस्ट भी बहुत इन्हांस हो जाता है, और कम डालना पड़ता है ना, और छींटे भी नहीं उड़ते हैं, वरना तो वो हम वैसा डालते हैं, वाटरी हो जाता है ना, उसका फिर वो फ्लेवर नहीं आता। अच्छा जी, इसको आपने डाला, एंड हरी मिर्चें। अब हरी मिर्चें, ठीक है। अच्छा, टमाटर आपने कितने लिए हैं? अब मैंने ये 4 टमाटोज लिए, 4 टमाटर और 4 पीसेस किए हैं आपने। मैंने 4 पीसेस कर दिए। तो छिलका आप बाद में उतारोगे या इसको इसके बाद? अच्छा, वरना यूजुअली वो हाफ करते हैं ना, तो छिलका इजीली उतर आता है। तो बस अब इसको टमाटोज को भी डाल के मैं इसको कवर अप कर दूंगी, फिर जैसे टेंडर होते हैं। पहले तो मैं टमाटर छील के डालती थी, लेकिन वो अब जब से इट टेक्स टाइम, तो इसमें इतना इजी हो जाता है ना, बस वो टोंग से लिया, ऐसे पुल कर लो, निकल गया। ठीक है जी, और इसको ढक के रख देंगे बस। इन द मीन टाइम आपने जो सैलेड बनानी है उसकी भी मिक्सिंग कर सकते हैं, मिक्सिंग कर लेते हैं, है ना। सैलेड ऐसे ही हमने सोचा कि चलो, वैसे कढ़ाई के साथ क्या सैलेड वगैरह हाँ होती तो है, रायता वगैरह भी होता है। एक्चुअली मेरे घर में हर चीज़ के साथ सैलेड चाहिए। अच्छा, वो लवाजमात लाजमी। अच्छा, सैलेड के लिए हमें क्या, कोई इसकी ड्रेसिंग बनेगी या ड्रेसिंग नहीं, सिर्फ मिक्सिंग है। अच्छा, बोल है या इसमें मिक्स कर लेते हैं, बाद में फिर हम इसको अच्छे से उसमें निकाल लेंगे। अच्छा, ये जो शान का मसाला, ये कब जाएगा? ये जैसे ये टमाटर टेंडर हो जाते जाएंगे, हैं, तो उसके बाद जैसे भून रहे होंगे तो सही है। ठीक है। सैलेड में हम क्या क्या ले रहे हैं? खीरा है, प्याज है और टमाटर, 1 कप। हाँ, अनियन है। ठीक है, कैमरे में नहीं आ रहा होगा। ओके। कॉलर है, कॉलर जाग गए। हमीदा, जाग गई आप? हमीदा, अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम हमदा। जी हमीदा। हाँ जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप मैं कैसी हैं? ठीक हूँ। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं ठीक नहीं माशाल्लाह, रहती। ड्रेस आपका बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ये थोड़ा सा बलोची स्टाइल। आपकी गेस्ट भी बहुत अच्छी हैं, माशाल्लाह से चिकन कढ़ाई बना रही हैं। हाँ हाँ, और किरण, मुझे भी आपके शो में आना था। तो आइए। मैं भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। अच्छा, क्या क्या लोग बनाएंगी? कहते हैं। अच्छा, लोग कहते नहीं, लोग फिर सच ही कहते होंगे।
नहीं नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो आप क्या बनाना चाह रही हैं हमारे शो पर आकर? जब आप बुलाएं तब मैं आ जाऊंगी। नहीं, क्या बनाना चाह रही हैं? मैं चिकन मखनी हांडी बहुत अच्छी बनाती हूँ, व्हाइट मटन? भी और रेड भी। अच्छा, मटन हांडी। जी ठीक है, चलिए मटन हांडी हो गई या चिकन हांडी हो गई? अच्छा, आप आई भी नहीं है पहले किसी भी शो में? नहीं, मैं किसी शो में नहीं आई, मैं बस आपके ठीक शो में आना है, चाहती हूँ। चले हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आप कराची में ही होती हैं तो आसानी है। जी जी, मैं कराची में ही हूँ। ठीक है, वेरी गुड जी। अच्छा, बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन माशाल्लाह से एक 10 साल के हैं और एक 8 साल के हैं। अच्छा, अभी भी छोटे हैं, कुछ ना कुछ तो लगा रहता होगा बच्चों के साथ, है ना? बस कि वो छोटा बेटा जो है ना, वो थोड़ा सा कुछ खा ले या कुछ हो जाए तो फिर ना गला खराब हो जाता है और फौरन जुकाम हो जाता है उसके। अच्छा, ठीक है। तो और अगर वो जो है ना पूरे घर को लपेट देते हैं, फिर हाँ। मुझे होता है, फिर बड़े बेटे को होता है। जुकाम और बुखार तो ऐसा लगता है कि बच्चों का पीछा नहीं छोड़ रहे ना, वो बिल्कुल लगे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। तो सही है, हम किरण मुझे प्लीज अपने शो में जरूर बुलाइए, जरूर। मुझे बहुत शौक है आपके शो में आने का। ज़रूर हमदा जी, आपका हम नंबर नोट कर लेते हैं, आप अपना नंबर लिखवा दीजिए, तो आगे इंशाल्लाह कभी होगा हम ज़रूर लाइन अप करेंगे आपको। ठीक है, थैंक यू। ऐसा लग रहा है वो होटल की ना वो आ रही है खुशबू, उस तरह की प्याज और वो मिक्स सैलेड सर्व करते हैं ना। यस, बस मैंने इसमें, क्योंकि मुझे बहुत लाइट फ्लेवर पसंद है, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक मैंने ऐड किया, हाँ। थोड़ा सा कोरिएंडर, दैट्स इट। अच्छा, धनिया है और नमक है, नमक। नींबू वगैरह बाद में करोगे? लेमन, हाँ, क्योंकि वो पानी छोड़ देता है। ठीक है, सही है, वरना तो नमक डालते हैं तो पानी छोड़ देता है ना। लेमन से भी हो जाता है। लेमन है, अगर बहुत ज़्यादा हाँ, आपको उसमें fresh। फ्लेवर ला रहे हैं तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल हाँ। और ब्लैक पेपर। अच्छा, वो भी डाल दो, तो वो ठीक है। बहुत अच्छा हो नहीं, जाता ये है। देसी खाने के साथ तो वैसे ये ये वाला वाली सही भी है, पसंद सादा सा। चलो जी, सैलेड भी हमने तैयार Ready कर हो ली गई, बस इसको और इसको डिश बस आउट आपने पील करना है। बस इसको पील करना है, ठीक है। मसाला हमें थोड़ा सा इसमें ऐड करना है and सही that's है। done। बाय द वे, मैं ब्रेक में देख रही थी हमारा नया मैगजीन आ गया है। आप लोग लेती हैं वैसे ये मैगजीन? परचेज एक करती दफ़ा हैं? लिया था एक दफ़ा लिया था। आगे के मसाला देख ही लेते हैं तो फिर क्या। लेकिन इस मैगज़ीन का फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आपके पास लिखे हुए मौजूद रहेंगी। तो कभी ऐसा होता है ना, सुबह उठते आज क्या पकाएं, आज क्या बनना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा, ना कोई मशवरा दे रहा है, तो ये मसाला मैगज़ीन आपको बहुत अच्छे अच्छे मशवरे देगा। आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं और रेसिपी भी आपके पास होगी अच्छे से लिखी हुई, आप उसको फॉलो कीजिएगा। तो ले लीजिएगा जी। ये बाय द वे टार्ट है और टार्ट के ऊपर फ्रेश फ्रूट्स हैं। ये वेरी हेल्दी एक डिज़र्ट के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को भी हम इस तरह के हेल्दी डिज़र्ट्स दे सकते हैं। थोड़ा सा फैसिनेटिंग बना लेंगे तो खा लेंगे। अच्छा जी, हमारे पास अगर वक्त है तो डॉक्टर रिफ़त बैठी हुई हैं सामने, बुला लूँ मैं उनको? आ जाएं डॉक्टर रिफ़त जी। डॉक्टर रिफ़त आज आई हैं हमारे शो पर, इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। डॉक्टर रिफ़त कमर ये पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हैं। और अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। हाउ आर यू? आई एम फाइन, भाई बड़े मसले मसाइल हैं माओं को, ख़ास तौर से बच्चों की वजह से काफ़ी हैं, तो हमने सोचा आपको बुलाया जाए और इनके जो मसले हैं बेचारी माओं को थोड़ा सा एजुकेट किया जाए। एक तो गर्मी का मौसम है और आप डॉक्टर रिफ़त, एक तो हमारी अभी कॉलर थी, आपने भी इनकी बातें सुनी। बिल्कुल। बाहर का खाना खाता है बच्चा तो गला ख़राब हो जाता है, ये क्या चक्कर है? यार किरण, आजकल जो है ना, एक्चुअली हमारे यहाँ फूड ऑर्डरिंग का कल्चर बहुत कॉमन हो बहुत गया, ज़्यादा हो गया है। कोविड के बाद ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। निकलना हो नहीं रहा था, तो लोगों ने एक आसान चीज़ समझी, बच्चे घर में बोर होते थे तो ऑर्डर करा लेने से एक एक्साइटमेंट बच्चों में आती थी, समथिंग न्यू। जहाँ ये कल्चर इतना बढ़ा है ना, उसी के बाद से बच्चों की बीमारी के जो सर्ज आया ना हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा आया है। बाहर की आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से ऑर्डर करवा लें, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाइजीन का वो कैलिबर नहीं होता। नहीं। ठीक है, बल्क में ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, सफाई सुथराई का वो ख्याल नहीं किया जाता, एंड एवरीवेयर दे ऐड आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है, मसाले भी आपके पास कोई गारंटी नहीं वो कौन से इस्तेमाल करें, वो खुले इस्तेमाल करें या कौन से, और बदपरहेज़ी ज़्यादा हो जाती है जब बाहर का खाना हम मंगवाते तो इस वजह से। और बच्चे तो वैसे भी आपको पता है कि इंक्लाइन, वो हेल्दी फूड थोड़ी ऑर्डर करा रहे हैं। हाँ, वो हमेशा जंक फूड इट हैज़ टू बी बर्गर पिज़्ज़ा, और अगर वो बर्गर पिज़्ज़ा मंगवा रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक तो मस्ट है उसके साथ। वो तो इसलिए ये बस जो बाहर की ऑर्डरिंग का हमारे यहाँ हुआ है ना, उसकी वजह से सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हाइजीन के ऊपर आता है। अच्छा, सही इट्स नेवर फ्रेश, ठीक है, और उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं है। उसको पैक करके जिस कंटेनर में दिया हुआ है, वी नो कि चलो किसी हद तक वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, सफाई बच्चों को रोकें कैसे?
बच्चों को रोके इसलिए कि घर में आप खाने अपना मज़ेदार खाना बनाएं। मज़ेदार बना लें। है ना, इस तरीके से करें। अच्छा, जैसे खांसी और गला ख़राब और ये बहुत चल रहा है आजकल इस हद से मौसम ज़्यादा में। इस मौसम में कॉमन हो गया है किरण, बिकॉज जितनी गर्मी और हब्स बढ़ रही है हाँ। तो बच्चे ठंडे पानी की तरफ जा रहे हैं, और ठंडा भी सिर्फ नॉर्मल ठंडा नहीं, उनको एक बर्फ़ वाला पानी चाहिए, क्योंकि सारे एग्जॉस्शन और हब्स की वजह से वो बहुत बेचैन है। जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स तो ले दे के हर बच्चा जो बाहर आपको नजर क्या आएगा। करें इसके लिए? देखिए, इसका बेहतरीन हल तो ये है कि अपने घर में थोड़ा टेम्परेचर कंट्रोल का एक सिलसिला रखें। अच्छा। आजकल हमारे यहाँ फैमिलीज डिस्पेंसर यूज़ करती हैं है। या फ्रिज के बॉटल वाटर यूज़ करती हैं, तो मैं मदर्स को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप डिस्पेंसर का टेम्परेचर ऑप्टिमाइज कर दें। अच्छा। अगर बच्चे की आदत है ना बेधड़क जाके डिस्पेंसर से पानी लेने की, ठीक है। कम से कम उसको नॉर्मल पानी उसमें से मिले। अच्छा, और सही है। फ्रिज के अंदर बॉटल्स भी जो है ना आप अपने टेम्परेचर कंट्रोल में या तो रखना शुरू कर दें, या फिर अपने घर में वाटर कूलर्स का एक एहतमाम कर लें, अच्छा। जिसमें आपका एटलीस्ट आपको पता है कि आपने उसमें कितना आइस और कितना वाटर की प्रोपोर्शन डालनी है, ठीक है। वो पानी यख ठंडा ना हो बस। अच्छा, और कभी ऐसा होता है कि फुल पसीने में भीगे हुए बच्चे आ रहे हैं और वो ठंडा पी रहे हैं, फौरन या से तो ठंडा उनको पी ये हो रहे कि जी थोड़ा सा पहले गर्म ले लो अंदर, हाँ। और फिर इससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है? इससे कि ये गला फ़र्क थोड़ा- एटलीस्ट ये फ़र्क पड़ता है कि बच्चा जो है ना एक बॉडी फुल हीट कंडीशन हाँ, में नहीं होती हाँ। है, एक फुल्ली हीटेड बॉडी है, उसके अंदर एकदम से आपने एक ठंडी चीज़ डाली, बॉडी रिएक्ट करती है, अच्छा। और वो रिस्पॉन्स एकदम से स्वेलिंग के फॉर्म में आता है। हाँ। जब वहाँ स्वेलिंग हो गई, दैट मीन्स कोई भी जर्म्स, कोई भी बैक्टीरिया आके उसको बहुत आसान से अटैक कर सकता पकड़ा है। गया गला। एक कॉलर है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम किरण, क्या हाल है? मैं रुबीना बात कर रही हूँ। जी रुबीना, क्या हाल चाल है आपके? आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत मज़े में, बहुत खुश। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। कोई तो खुश है। जी अल्लाह, दुख है भी तो एक साइड में करके और खुशियाँ क्या, मनाते। ये तो चलता रहेगा, हमने खुश रखना है और कहते रहना खुश है। रखना अपने आप को। जी जी, आप फरमाइए कोई। जी मुझे इनसे सवाल, डॉक्टर साहब जो आएंगे, मुझे अपने बच्चे के बारे में सवाल करना है जरा। जी जी कीजिए। जी ये आजकल ये जो गर्मी बहुत है, बेटा मेरा अल्लाह का शुक्र है बीमार तो नहीं, मैं बहुत एहतियात करती हूँ इन सब चीजों में, लेकिन उसका रंग जो था ना बड़ा फेयर था, अब जरा बहुत डाउन हो रहा है उसका रंग ना, उसके धूप बारे में में? मुझे कुछ बता दें। अच्छा, धूप में बहुत खेलता है? नहीं खेलते नहीं है, धूप का तो उनको तो टाइम ही नहीं है, वो सुबह स्कूल जाते हैं 2 बजे आते हैं, बस उनको मैं मदरसे 2 बजे लेके जाती हूँ, फिर वापसी में 4 बजे लेकर आती हूँ, और बस इतनी देर में ठीक है। आने जाने में उनका बहुत डीम हो गया कलर ना, अच्छा अच्छा, खासा सही। फेयर कलर था। ठीक है, कुछ पूछना है डॉक्टर रिफत आपने इनसे? नहीं, आई थिंक मुझे समझ आ ठीक गई। है, I think you आपको बता जवाब, आप फ़ोन रखिए, आपको जवाब देते हैं। हाँ जी, रंग इनका बहुत फीका हो गया बच्चे और का। ये आई नो ये बहुत से मदर्स की क्वेरी होगी। अच्छा। इस मौसम में देयर सो मेनी मदर्स जो आके ये बताती हैं कि मेरा बच्चा पैदा जब हुआ था तो उसका बहुत एक फ्रेश कॉम्प्लेक्शन हाँ, था, हाँ। और वक्त के साथ साथ देखें 2 बातें हैं। एक तो ये समझना है आपने कि बच्चे का वक्त के साथ साथ, स्पेशली अगर वो लड़का है, तो उसकी कॉम्प्लेक्शन में फ़र्क आएगा। अच्छा। आपकी स्किन चेंज हो रही है, आपकी ग्रोथ के साथ साथ स्किन का कलर जो है ना, पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती अच्छा, सही है। है। पहले वो पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका जो एक जीनियाती रंग है पेरेंट्स की तरफ से जो आपको मिला हुआ है कॉम्प्लेक्शन, फिर वो फॉर्म होना शुरू हो जाता अच्छा। है। इस मौसम में स्पेशली 2 बातें हैं। लड़का अगर है तो ना तो वो सनब्लॉक लगाता है, उसको पसंद नहीं है, ठीक और है। ना ही लड़के मॉइस्चराइज करते हैं। सही, ये बिल्कुल लड़कों में भी एक नहीं। इनबिल्ट है, उनको नहीं पसंद है। अगर आप उनको मॉइस्चराइजर लगाने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। हाँ, मुझे दूसरा पता है ना, वो- मैं लगाती थी बेटे को, अगर स्कूल जा रहे हो इतने रंग पैचेस पड़ जाते हैं ना वो धूप Exactly, के, और वो हाँ। नहीं करे नहीं वो कभी फौरन नहीं मुंह धो लगाया। लेते हैं जाके, ये क्या लगा दिया, चिप चिप कर रहा है। नहीं, कभी नहीं लगाया। तो इस मौसम में भी हालांकि हब्स है, हालांकि गर्मी है, पहली चीज़ जो सब मदर्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो बच्चों को जो है ना सनब्लॉक लगाएं। अच्छा, ठीक है, कौन सा वाला देखिए sunblock हो? सनब्लॉक अच्छा। मार्केट में यूं कमर्शियली इतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि हमें कोई खास मेडिकेटेड देने की ज़रूरत नहीं है, बट फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपने बस ये इंश्योर करना है कि वो SPF 50 या अबव हो। अच्छा, 50 and SPF above। 20 या 30 ना करें, वो 2 घंटे में डिसिपेट हो जाता है और बच्चे तो रीअप्लाई करने से रहे। ठीक है। तो स्कूल टाइम यूजुअली 4 to 5 आवर्स स्पैन करता है, तो ठीक है। SPF 50 जो है मिनिमम होना चाहिए उसके अच्छा, अंदर, ठीक है, एंड इट शुड नॉट हैव एनी फ्रेग्रेंस। अच्छा। उसमें मेंशन्ड होता है नो फ्रेग्रेंस, ओडरलेस हो, ठीक है। क्योंकि फ्रेग्रेंस से यूजुअली बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो अच्छा। फ्रेग्रेंट एलिमेंट जो उसमें डला हुआ होता है ना, स्किन को इरिटेट कर सकते हैं अच्छा, थोड़ा। और खाने में कुछ ऐसी चीज़ के बच्चे को दें तो थोड़ा देखें, सा बच्चे उसका रंग- वाइटामिन कंज्यूम करें, और वाइटामिन का सोर्स आपके पास फ्रेश वेजिटेबल्स हैं और ठीक फ्रेश है। फ्रूट्स हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना था, ऐसे छोटे बच्चों को जो ये 8-10 साल के हैं, इनको हम मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स वगैरह दे सकते हैं? देखिए, अब अगेन हमारे यहाँ कल्चर तो है, मदर्स आती हैं प्रिस्क्रिप्शंस लेती हैं बाकायदा अच्छा। कि आप टैबलेट्स दें या सिर्फ फॉर्म में दें, क्योंकि बच्चा हमें लग रहा है कि उसको ज़रूरत है। हाँ। मेरे हिसाब से हर बच्चे को ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हर बच्चे को बिल्कुल नीड नहीं है। आप बनस्बत इसके घर में थोड़ा अपनी हेल्दी रूटीन कर लें। अच्छा। सारी बात वो इंटेक की जो भी हम बात कर रहे थे, ठीक है, आप ठीक जो है। खा रहे हैं ना, यू आर वट यू ईट। Yes। सबसे पहली मेडिसिन जो है ना आपकी वो ग़िज़ा है।
सही है, लेकिन उसके कुछ बाद बच्चे सप्लीमेंट्स हैं। ये सब्जी और फल के भी चोर होते हैं। चोर होते हैं क्योंकि घर में कोई एक बंदा होता है जो नहीं खा रहा, वो उसी को देख रहे हैं और उसी को देख रहा है, वो कहते हैं इसको मैं फॉलो करूंगा, इसने नहीं खाया ना मैंने भी नहीं खाना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर रिफत, एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और ब्रेक में जाने से पहले उरूज से मैं पूछना चाहूँगी, उरूज कहाँ तक पहुँची कढ़ाई? बस ये मुझे 5 मिनट्स मोर नीड। तो आपने क्या क्या कुछ किया है इसमें? मैंने कुछ इसमें डाला है? मसाला, शान मसाला ऐड किया, कढ़ाई अच्छा, ठीक मसाला, है। कितने? और थोड़ा पूरा? सा नहीं, पूरा नहीं मैंने ऐड किया, मैंने 4 टीस्पून ऐड किए। ठीक है। और मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया इसमें। अच्छा, और इसको टमाटर? अब बस भून रही हूँ। टमाटर इज़ ऑलमोस्ट डन, इसको पील कर लिया तो उसको जो पील के वो निकाल लिए, और ये अब थोड़ा सा भुन रहा है तो बस ये रेडी है। चलें ठीक है। नो दही वही कुछ ऐड करने की जरूरत इट डजंट रिक्वायर। नहीं। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। चिकन कढ़ाई अज्जा, चिकन 1 किलो, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, टमाटर बड़े 3 से 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कढ़ाई मसाला 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका, गार्निशिंग के लिए हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च 2 अदद, अदरक 2 इंच का टुकड़ा। खाना जब पक चुका होता है ना तो उसकी जो खुशबू आती है वो ऐसे ले जाती है, खुशबू। रूच ज़रा दिखाइए शक्ल, देखिए कढ़ाई की शक्ल, वेरी नाइस। और अच्छा सा फ्लेवर भी आया होगा। हमने शान का कढ़ाई मसाला इसमें डाला है, 4 टीस्पून आपने इसमें डाले हैं ना। और And it's ऊपर से almost कुछ done. आपने गार्निश वगैरह के लिए गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ी सी इसमें अदरक डालूंगी, ठीक है, थोड़ी सी हरी मिर्च और डालूंगी, ठीक है, और हरा धनिया, यस, और इसको डिश में निकाल देंगे। बस इसको इसमें। डॉक्टर रिफत, ऐसे खाने घर में बनाए, देखें ना, बाहर की ढाबे की कढ़ाई खाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल एब्सोल्युटली, एंड इतना मतलब ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट कुछ भी नहीं है। लिटरली कुछ भी नहीं। आजकल तो मसालों से इतनी ज़िंदगी आसान हो गई है। बहुत ज़्यादा ये रिसाले, प्लस हमारे चैनल पे ऐसे ऐसे खाने मज़ेदार, बिल्कुल ऐसे ही क्या है। कोई रेस्टोरेंट में देगा? बिल्कुल और सही बात है। सस्ते। और इससे इस तरह के चैनल से मेरे ख्याल से जो वर्किंग मदर्स हैं स्पेशली, बहुत। तो उनको कितनी फैसिलिटी हुई है। बहुत ज़्यादा। यू गेट इजीली आपको रेसिपी मिल जा रही है, हाँ, आपको एक सारा मसाला कुछ। पैकेट मिल जा रहा है, 5 मिनट का काम है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर रिफत, अब समर्स की छुट्टियां शुरू हो गई हैं बच्चों की, और समर कैंप्स भी लग रहे हैं, तो अब बहुत सारी मदर्स हैं जो कंफ्यूज हैं कि हम भेजें ना भेजें, कहीं ऐसा ना हो फिर बच्चा फिर बीमार होकर आ जाए, कहीं और से एक्सपोज होके, तो क्या करें? देखें, इस मामले में मैं मदर्स को स्पेशली रिकमेंड करूंगी कि प्लीज़ इस चीज़ों से नहीं डरें। अच्छा। बच्चा घर में रह के ज़्यादा बेजार होगा, हाँ, और आपको भी बेजार करेगा। हाँ, आपको भी बेजार करेगा। बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। यू डोंट वांट अ फ्रस्ट्रेटेड चाइल्ड। ठीक है। घर में अगर एक फ्रस्ट्रेटेड बच्चा है ना, तो वो पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल है, वो बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है, सही वो है। डिप्रेस्ड ही रहेगा सारा कोई टाइम। प्रिकॉशन वो ले लें बच्चों को बिल्कुल, भेजने देयर आर से मल्टीपल पहले? प्रिकॉशंस। अगर आप प्रिकॉशंस सिर्फ वही आप इससे थोड़ी देर पहले जो बात करी थी ना, प्रिवेंशन और परहेज़ की, जी, हाँ। अगर आप इस तरह के कुछ स्टेप्स ले लें तो आराम से बच्चे को कंफर्टेबली भेजें, बल्कि बच्चा बहुत इंजॉय करेगा। समर कैंप्स में होता ही है कि ज़्यादातर डे टाइम एक्टिविटीज़ होती हैं, तो डे टाइम में आजकल के हमारे जो कंसर्न्स हैं वो हीट वेव के हैं। अच्छा। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ है, हब्स बहुत है। तो इस सूरत में बच्चे के लिए एक तो आपने लाइक आई सेड बिफोर, सन ब्लॉक ज़रूर बच्चे को इस्तेमाल कराना ठीक है। है। बच्चे को अपने अच्छी तरह से काउंसिल अपना ट्रेन कर देंगे, बेटा आपने मुंह धो लिया, उसके बाद लगाना सबसे है। पहले सन ब्लॉक लगाना है। महज फेस पे नहीं लगाना, अपने बाजुओं पे भी लगाना है, और अगर आप हाफ पैंट्स या शॉर्ट्स पहने हुए हैं तो कोशिश करें एक्सपोज लेग्स पे भी लगा लें। अब गर्मी दाने भी होते हैं जब वो जाते हैं, बिल्कुल, तो गर्मी दाने भी होते हैं। उसमें देखिए सिलसिला ये गर्मी दाने होते क्यों हैं? व्हेन देयर इज एक्सेसिव स्वेटिंग, जब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो गर्मी दाने बड़े स्पेसिफिक एरियाज़ पे निकलते हैं। आर्म पिट्स में निकलते हैं क्योंकि वो क्रीज एरिया होता है, हाथ बंद होता है, वहाँ हवा नहीं जा रही होती है। गर्दन के एरिया में अगर बाल थोड़े बड़े हैं तो ज़्यादा हेयर लाइन पे निकलेगा, नहीं तो नेक एरियाज़ पे, उन जगहों पे जहाँ पे कॉलर वाली शर्ट्स पहनी हुई है। सही है। और कमर पे बच्चों के कमर पे अक्सर निकल होता आता है क्योंकि वहाँ पे आपका वेस्ट बैंड होता है। ठीक है। इस सूरत में बच्चों को जो कपड़े हैं वो आप पॉलिएस्टर या मिक्स मटेरियल के यूज़ ना करवाएं। तो बिल्कुल। प्योर कॉटन या प्योर लॉन के जो इस तरह के कपड़े, कमीज़ें, लूज शर्ट्स होती है ना, ठीक है। वो बच्चों को बोले पहने। अंदर से प्योर कॉटन की वेस्ट ज़रूर पहने, अच्छा। क्योंकि वो स्वेट एब्जॉर्बिंग होती ठीक है, जितनी स्किन पे स्वेट कम होगी उतना बच्चे को गर्मी दाने और इचिंग कम होगी। इचिंग करेगा वहाँ दाने निकल आएंगे। अच्छा। और उसके अलावा बच्चों को आप वाटर बॉटल्स जो देना, ये छोटी छोटी 300 या 500 ml वाली नहीं देना। अच्छा, बड़ी 5-6 ईयर्स के बच्चे होते हैं जो समर कुछ कैंप डाल में के जा दें रहे या हैं। सिर्फ पानी देते हैं? पानी इज़ यूजुअली इनफ। अच्छा। 1 लीटर की बॉटल हो और आप बच्चे को ट्रेन कर देंगे, बेटा ये 1 लीटर ना तुम्हारा जो है 10 घंटे में ख़त्म होगा। ठीक है। यानी दिन में 2 दफ़ा अपनी वाटर बॉटल फिल करनी है। थोड़ा थोड़ा करके पीते थोड़ा हैं। थोड़ा करके आपने पीते रहना है। आपको ज़रा स्वेटिंग है, आप जाके 2 सिप्स वाटर ले लें। अच्छा। फिर स्वेटिंग आए, जाके 2 सिप्स पी लें। मतलब माएँ बाकायदा बच्चों को ये टीच करें कि बाकायदा इस टीच तरीके करें। से, बच्चा क्यों डरता है पानी पीने से? मुझे
वॉशरूम जाना पड़ेगा, मेरा खेल का टाइम छोड़ना पड़ेगा। सही मुझे। है। ऐसा कोई मसला नहीं है, स्वेटिंग सो मच, इतना वॉशरूम जाना ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है। और जाना भी पड़ा तो बच्चे को ट्रेन करें कि गोइंग टू द वॉशरूम इज़ एक्चुअली बहुत हेल्दी चीज़ है। बाथरूम जाना हेल्दी बात है, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी बॉडी यानी हेल्दी रह रही है, फंक्शन अच्छे से कर रही है। अगर आपका बाथरूम ही रुक गया तो भी तो बहुत खतरे की बात है, डिहाइड्रेशन के चांसेस है ना। बिल्कुल। बाकी पानी, अगर बच्चे को सादा पानी पीने की आदत नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा वो जो ग्लूकोज पाउडर मिलता है, ठीक है, वो मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन चीज़ है। या 2-3 चम्मच आप उसमें शहद के मिला दें, मेक इट अ लिटिल स्वीट। ठीक है। अब बनिस्बत शरबतों के ये ज़्यादा अच्छे हेल्दी ऑप्शन है बच्चे के। अच्छा, इम्यूनिटी बच्चों के अंदर हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? हमने बड़ों की इम्यूनिटी के लिए तो बहुत सारे ये ड्राई फ्रूट, वो ड्राई फ्रूट, बच्चों में हम क्या इसी तरह की देखिए, चीज़ें बच्चों में दें? यही चीज़ें होती हैं। बच्चों में एफर्ट हमें कहाँ करनी पड़ती है कि यही ड्राई फ्रूट्स और यही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें थोड़ा टेस्टी फॉर्म में उनको प्रेजेंट करना होता है। अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें एफर्ट्स लगती हैं। कोशिश करें कि डिज़र्ट भी आप घर में बनाएं। अच्छा। ठीक है, अगर आप घर में जो है ना आप लबे शीनी बना रहे हैं, यू आर एडिंग फ्रूट्स वगैरह उसके अंदर, क्या ही बात है। अगर आप घर में कस्टर्ड बना रहे हैं तो फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें बजाय कैंड फ्रूट्स के। अच्छा। घर में कस्टर्ड बना लें, घर में पुडिंग्स बना लें। सही है। पुडिंग के अंदर सारी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। हाँ, अंडा बच्चे के लिए है बहुत और अच्छा है, सारा कुछ। बिल्कुल। फ्रेंच टोस्ट हो गया, पैनकेक्स हो गए, वॉफल्स हो गए, ये वो चीज़ें हैं जो आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि अब आपको उनके पैकेट मिक्सेस मिल रहे हैं। ठीक तो है। वो आपने 5 मिनट लगा के उसी को घर में मिक्स करना है, पैन में डालना है, यूर डन। हाँ, मैदा और वो सारी चीज़ें मिक्स हुई हैं, बिल्कुल, बेकिंग पाउडर सारे वगैरह। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इनके अंदर। दीज आर हेल्दियर डिजर्ट्स। ठीक तो है। घर में हेल्दी डिजर्ट्स प्लस, आई नो गर्मी है लेकिन फिर भी हलवे हमारे यहाँ 12 सीजन चलते हैं। मेरे ख्याल से तो 12 हलवा तो महीने अच्छा चलते हैं। नहीं है, नहीं स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छी चीज़ है, उसके अंदर आप थोड़ा सा घी डालें, ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। आप भी खाएंगे ना तो बच्चा आपको देख के अट्रैक्ट होगा उस चीज़ से। जब घर में कोई बंदा मुंह बना रहा होता है ना तो बच्चा भी कहता है इसका मुंह बन रहा है, इसका मतलब वो अच्छी चीज़ बस नहीं है। नानी दादी को लगा दीजिए जो घर के बड़े हैं ना, उनसे कहें कि हलवा बनाइए बच्चे के लिए। हलवा और डिजर्ट्स बनाएं, बच्चे उससे बहुत खुश हो जाएंगे। उनको बाहर की फिर पेस्ट्री और डोनट्स की इतनी क्रेविंग बस होगी। मुझे लगता है कि माँ को कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ बनाते रहना है, कुकिंग करते रहना है, बच्चे कुछ को ना कुछ, देते रहने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं, मज़ीद सवाल करेंगे। आप लोग कॉल भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। डॉक्टर रिफत हमारे साथ हैं, स्टे विद अस। चिकन कढ़ाई अज्जा, चिकन 1 किलो, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, टमाटर बड़े 3 से 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कढ़ाई मसाला 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च 2 अदद, अदरक 2 इंच का टुकड़ा। यमी यमी खाना तैयार कर दिया है उरूज ने, बहुत ही मज़ेदार। और आप नान भी लेकर आई हैं, थैंक यू सो मच। अभी हम वो भी रखते हैं और फिर टेस्ट करेंगे। अच्छा जी डॉक्टर रिफत, कुछ वो हैं डिजीज़ेज और ये सारा कुछ पानी से रिलेटेड। पहले तो हम शुरुआत करते हैं ये स्टमक वायरसेस एंड फूड पॉइजनिंग, जो बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है, और स्पेशली जैसे बाहर के खाने की हमने जिक्र किया था, बाहर से ईट आउट बहुत हो रहा है। अच्छा। एंड बच्चे जो है समर कैंप्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ ज़ाहिर है थोड़ा बहुत पानी वगैरह से बेहतियाती हो जाती है। बिल्कुल। तो आजकल इस सीज़न में डायरिया के केसेस हमारे पास बहुत आ रहे हैं। डायरिया भी बहुत हो रहा है, वॉमिटिंग्स बहुत हो रही हैं बच्चों को। क्या करें अगर ऐसा शुरू हो जाए? कुछ ऐसे शुरू हो जाए तो पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए मदर्स को कि बच्चा मोशन से इतनी जल्दी डिहाइड्रेट नहीं होता जितनी जल्दी वॉमिटिंग से हो जाता है। अच्छा। वॉमिटिंग इज़ मोर डेंजरस देन द डायरिया। ठीक है, अगर बच्चे को उल्टी शुरू हो गई और एक ऐसा पॉइंट आया कि बच्चा हार्डली पानी भी हजम नहीं कर पा रहा है, सो रन टू द इमरजेंसी रूम। अच्छा, उस वक्त कोई टोटका काम नहीं आएगा। ठीक है, जो चीज़ नीचे नहीं जा सक रही है ना, वो उसमें कोई दवा काम नहीं आ सकती। दवा ने भी हजम होना होता है, फिर असर करना होता है। रन टू द इमरजेंसी रूम, क्योंकि दैट मीन्स इस बच्चे को एक तो इंजेक्शन की भी ज़रूरत है, साथ साथ ड्रिप की ज़रूरत है। अच्छा। ज़्यादातर नमकियात उसने निकाल दी अपने, तो वो बच्चा जल्दी डिहाइड्रेट होगा। और जैसे सिर्फ वॉमिटिंग इतनी नहीं है, लेकिन वॉमिटिंग नहीं है, लूज मोशन है या डायरिया लूज मोशन है तो यू हैव अ प्लस पॉइंट कि बच्चा अंदर इनटेक कर सकता है। ठीक है। तो डायरिया में सबसे की पॉइंट होती है डिहाइड्रेशन से बचाना है आपने। डायरिया पे ये नजर रखें कि बच्चा कितनी दफ़ा डायरिया करे और कितना वाटरी स्टूल करे। खाने पीने में क्या दें? देखिए, खाने पीने में जितना हो सके रेगुलर की तरफ रखें। अच्छा। इवन डायरिया में अब हमारे यहाँ बच्चों में हम परहेज़ नहीं करते कि चावल और रोटी बंद कर दो, इसकी सालन नहीं दो, ये नहीं, ऐसा नहीं है। डायरिया तो बच्चे को हो रहा है इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, उसकी आंतों में पेट के इन्फेक्शन की वजह से। एग्जैक्टली, वो इन्फेक्शन अपने टाइम पे निकल जाएगा। अच्छा। परहेज़ करने से बच्चे को नुकसान ये होगा कि वो बच्चा है, वो परहेज़ खाना कहाँ लेगा मुंह में, वो तो जायके पे डिपेंडेंट तो है। अगर जैसे पेट में इन्फेक्शन है तो कोई दवाई वगैरह दें उसको? बिल्कुल, देखें पेट के इन्फेक्शन के लिए यूजुअली हमारे यहाँ सबसे फर्स्ट एड के तौर पे हम मदर्स को रिकमेंड करते हैं ORS। अच्छा, ठीक है। दूसरा प्रोबायोटिक। अच्छा। और प्रोबायोटिक इस सूरत में मैं स्पेशली ऑन टेलीविजन में
रिकमेंड करूंगी एनी प्रोबायोटिक दैट यू हैव। अच्छा। ठीक है, चाहे आपके पास साशे फॉर्म में है या वो एंट्रोजर्मिना के एम्प्यूल्स या लिक्विड्स आते हैं। और ये बच्चे हम बात कर रहे हैं 7 to 8, बिल्कुल बिल्कुल 12, चिल्ड्रंस की एज ग्रुप जो आपकी ठीक 2 है। इयर्स प्लस जितने भी हैं अच्छा। जो समर कैंप्स में जा रहे हैं या ठीक बाहर है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं, सही है। तो प्रोबायोटिक स्टार्ट कर दें और ORS स्टार्ट कर दें इसका। अच्छा। एंड कीप एन आई कि बच्चे का आउटपुट कितना है, जितना वो लूज रूल कर रहा है क्या उतनी फ्रीक्वेंटली वो ऊपर से इनटेक कर रहा है। ठीक है। घर की रेमेडीज़ में दही बेस्ट आइटम है। अच्छा। हाँ, अगर दही बच्चे को पसंद नहीं है थोड़ा चीनी ऐड कर दें, केला? थोड़ा जैसे वो add केला कर बोलते दें। हैं कि केला इज़ बेस्ट। ठीक केले है। के अंदर नेचुरल पोटेशियम होता है जो आपकी जो है ना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को जो है ना आउट ऑफ बैलेंस होने से रोकता है। अच्छा। केला दही तो सबसे बेस्ट चीज़ है। ठीक तीसरी है। हमारे यहाँ खिचड़ी इस्तेमाल की जाती है और खिचड़ी कॉमनली रिकमेंडेड होती है। क्यों? क्योंकि उसको हजम करना आसान होता है, वो सही। वैसे ही प्यूरेड फॉर्म में होती है। पतली वाली जैसे। लेकिन अगर खिचड़ी आपका बच्चा नहीं पसंद करता ना तो उसमें पैनिक नहीं करना, आप दाल चावल भी बना के दे सकते हैं, जो अच्छा। नॉर्मल दाल चावल आपके घर में मैश करके वो एब्सोल्युटली खा मैश लेगा। करके बगैर मैश के जैसे भी दे सकते हैं। अच्छा जी, मच्छरों का सीजन है, मस्कीटो एंड टिक बॉर्न इलनेस। टिक बॉर्न इलनेसेस गर्मियों में स्पेशली बढ़ जाती हैं क्योंकि हब्स का महीना है। टिक बॉर्न है कि मैं आपसे यही पूछ रही थी ना, अच्छा, लोगों को टिक्स भी जो है जरा- हमारे यहाँ जो है वो भी जो है इंसेक्ट्स होते हैं, दे आर है। वेरी टाइनी इंसेक्ट्स। यूजुअली वो पिक हो जाते हैं, पता लग जाता है अगर स्पेशली वो घर में आपके स्प्रेड हो गए हैं अच्छा। थ्रू बेडशीट्स या थ्रू कारपेट स्पेशली। अच्छा। लेकिन वो इसी तरह कारपेट्स और स्मॉल वोवन मटेरियल के अंदर छुपे हुए होते हैं तो बहुत वाज़ेह नज़र नहीं आते ठीक हैं। है। नॉर्मली ये चीज़ें पार्क्स में ज़्यादा पाई जाती हैं। अच्छा। पार्क्स में जो आपकी ग्रास होते हैं ना उसके थ्रू टिक्स जो है ना बच्चों में फैलते हैं। मस्कीटो रिपेलेंट लगाएं मस्कीटो तो उससे रिपेलेंट होगा? बेस्ट रहता है उसमें अच्छा। कि बच्चा जब भी पार्क में जा रहा है, उसे ज़रूरी नहीं रात का वक्त हो, शाम के टाइम पे भी आप एक्सपोज्ड एरियाज में ना अच्छी तरह मस्कीटो रिपेलेंट लगा लें। इवन कि जैसे शाम के वक्त वो बाहर खेलने भी जा रहा है, खेलने भी तो जा रहे हैं आप और लगा इवन दें। आपका अपने घर का लॉन है अगर वो हाँ। डजंट मैटर, आपने जो है ना पूरे एक्सपोज एरिया में अप टू द नी ठीक है। पाँव पे आपने लगाना है, पंजों को इंक्लूड करके। अच्छा। और आपने जो है ना हाथ के पंजों से लेके अपने एल्बो तक बच्चे ये- को मस्कीटो रिपेलेंट लगाना है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये होनी ज़रूर चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है बचाव और ये के क्या है, इंटीरियो वायरसेस? एंटीरो वायरसेस। हाँ, एंटीरो वायरसेस एक वो ग्रुप है वायरसेस का जो बेसिकली स्प्रेड तो होता है कंटेमिनेटेड पानी से या गंदे अनहाइजीनिक खाने से। अच्छा। गंदी प्लेट में खाना ले लिया, गंदे चम्मच से खा लिया, किसी का झूठा जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसका झूठा उठा वैसे के आपने बच्चों ले को लिया ये तो। तरबियत देनी चाहिए कि नहीं, किसी का झूठा नहीं पीना या झूठा नहीं आजकल खाना, है ना? मेरे ख्याल से जो कोविड ने हाल किया हमारा उसके बाद बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है कि आप बेसिक हाइजीन बच्चे को सिखा दें। ना अपना इस तरीके से झूठा दो, हाँ, और ना किसी का झूठा लो। आपको नहीं पता अगले बंदे को क्या है, खुदा ना खास्ता ज़रूरी नहीं कि वो कोई मोजी मर्ज हो। हाँ। ठीक है, वो छोटी छोटी वायरल इन्फेक्शंस हैं जो अगले बंदे की इम्यूनिटी शायद उस वायरस को से बचा के रख रही है, बट आपकी इम्यूनिटी उसको टॉलरेट ना कर सके। मुझे याद है जब मैं छोटी थी ना, तो मैं दुबई से आई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत कॉमन था झूठा पीना। एक सिप ले लिया कोल्ड ड्रिंक का, दूसरे ने ले लिया, तो मैं बहुत पर्टिकुलर थी, मैं ना अपनी देती थी ना मैं किसी से लेती थी, तो लोग समझते थे मेरा दिमाग ख़राब है। नखरे हैं, नखरे बाहर का हैं। कॉम्प्लेक्स है। करती थी मेरी हाँ। मम्मी के मतलब इस तरह ना, मतलब पानी भी किसी को इस तरह ना दें, नहीं और दें, कोई भी मत चीज़ पिएं, ना इस तरह हाँ। किसी का भी नहीं, एहतियात करें। और अपना फिर ये भी, जब आदत डल जाएगी तो फिर आगे चलकर बिल्कुल ये है कि हेल्दी हैबिट है, इसमें Healthy ये नहीं है कि habit हम अगले बंदे को ऑफेंड कर रहे हैं। हाँ, ये आपने अपने लिए भी उसको समझाना है कि तुम बिल्कुल। मेरा भी झूठा मत लो, क्योंकि यू डोंट नो बट यू आर कैरिंग। आपको नहीं पता आप क्या कैरी कर रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी उस चीज़ को बचा के रख रही है, वही चीज़ अगले बंदे को जाके किसी भी किस्म का नुकसान दे सकती है। आई थिंक दवाइयों से बेहतर है कि बच्चों को एजुकेट करें माएँ बिल्कुल। इस तरीके से। अच्छा जी, हीट रिलेटेड इलनेस और स्कूल गोइंग किड्स और ये सारा कुछ जो- बिल्कुल, हीट स्ट्रोक के तो धूप का मसला है आजकल। उसमें बेसिक चीज़ जैसे मैंने बताया, हाइड्रेशन के लिए बच्चे को एजुकेट करें ठीक कि है। 1 लीटर की पानी की बोतल आप उसको दें, आप उसको छोटी बोतल दें ही नहीं। सही वो है। उसको असकत होगी ना या उसको परेशानी होगी, मैं उसको रिफिल कहाँ से करूँ, जितना मैंने पी लिया सो पी लिया। आप खुद भी पीते रहे तो उसके खुद सामने, भी उसको पीते रहे बताते उसके रहें। सामने। अगर वो किसी एक्टिविटी, स्कूल एक्टिविटी में कहीं बाहर जा रहा है तो टीचर से आप रिक्वेस्ट करें कि बच्चों को, सब बच्चों पे नजर रखें कि दे सही हैव अ गुड लार्ज वाटर बॉटल, ठीक है। रिफिलेबल वाटर बॉटल हो जिसको वो रिफिल करें। दूसरी चीज़, जब धूप बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत ज़्यादा है, बच्चे को एक चीज़ सिखा दें कि तुमने जल्दी से जाके ना पूरा मुंह बालों समेत धो लेना है। अच्छा, पानी का हीट स्ट्रोक आपको अटैक करता है जब आपका हेड ओवर हीट हो ओह, जाता है, सर अच्छा। बहुत गर्म हो जाता है क्योंकि धूप सीधा सर के ऊपर होती सही है। है। चलें, आपने सन ग्लासेस लगा लिया, आपने हैट्स, प्रोटेक्टिव हैट्स पहन ली, लेकिन जब सर के बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ हेड का आपका क्रेनियल टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, वहाँ पे डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग और सीधा अनकॉन्शियसनेस शुरू हो जाती स्ट्रोक है। में तो कुछ पता भी नहीं चलता वो ना, अचानक ऐसा से ना, होता है। अचानक से होता है। तो बच्चे को आपने एक तो प्रोटेक्टिव कैप दे दिया, लेकिन है। साथ में उसको ये एजुकेट करें कि जिस वक्त तुम्हें लगे ना कि तुम्हें गर्मी बहुत ज़्यादा सर पे लग रही है, तो वो कैप उतारो, जल्दी से मुंह पे पानी मारो और साथ साथ पानी पूरे सर पे मार लो। अच्छा। तो वो क्या होगा, रेडिएशन फ़ौरन शुरू हो जाएगी, एवेपोरेशन और रेडिएशन, उससे कूलिंग इफेक्ट आता है। ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। चिकन कढ़ाई अज्जा, चिकन 1 किलो, हरी मिर्च 3 से 4 अदद,
अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, टमाटर बड़े 3 से 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कढ़ाई मसाला 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका, गार्निशिंग के लिए हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च 2 अदद, अदरक 2 इंच का टुकड़ा। तरकीब: कढ़ाई में तेल गरम करके चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह पका लें। फिर हरी मिर्चें मिलाकर चिकन खुश्क होने तक पकाएं। टमाटर 2 हिस्सों में काट के नरम होने तक कढ़ाई में डालकर 10 मिनट ढकें। फिर छिलके अलग करके टमाटरों को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स होने तक पकाएं। अब कढ़ाई मसाला, नमक और कुटी लाल मिर्च डाल के धीमी आंच पर इतना पकाएं कि तेल ऊपर आ जाए। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्च और लंबी बारीक कटी अदरक से गार्निश करके सर्व कर दें। चिकन कढ़ाई अज्जा: चिकन 1 किलो, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, टमाटर बड़े 3 से 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कढ़ाई मसाला 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका, गार्निशिंग के लिए हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च 2 अदद, अदरक 2 इंच का टुकड़ा। अजय जी, जाते जाते डॉक्टर रिफत से एक सवाल हम और करना चाहेंगे। एक तो ये कि समर वेकेशन से बच्चे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, जैसे स्विमिंग पूल में ज़रूर होता है कुछ ना कुछ स्किन एलर्जीज़ या कुछ हो जाती हैं, तो उससे कैसे हम बचें? देखिए, स्विमिंग पूल एक्टिविटी बच्चे को अलाउ ज़रूर करें क्योंकि ये इस मौसम का तकाजा है। दे कैन नॉट डू दिस इन विंटर्स। सही है। तो समर इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। बस ये है कि स्विमिंग पूल्स का एक तो पब्लिक पूल्स में स्पेशली ये ख्याल रखना है कि वो जो है ना क्लोरीनेटेड वाटर हो। ये हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा जितनी भी एफर्ट्स कर ले वो कुछ ना कुछ मुँह में जाता है पानी। क्लोरीन इंश्योर करता है कि जो कॉमन बैक्टीरियाज जितने भी हैं उसके अंदर जितनी भी जरासीम है बैक्टीरिया के अलावा, तो वो उनको मार देता है। तो वो बच्चे के लिए एक सेफ्टी फैक्टर होता है। बट एट द सेम टाइम क्लोरीन की वजह से स्किन इरिटेशंस बहुत होती हैं बच्चों में। तो एक चीज़ ये आपको पता होना चाहिए कि बच्चा जो ही पानी में गया और उसके फ़ौरन बाद ही वो इचिंग की शिकायत करे तो गेट हिम आउट ऑफ द वाटर। वो पानी उसको नहीं सूट कर रहा। वो जितनी देर उस पानी में एक्सपोज रहेगा, जितनी बॉडी एक्सपोज रहेगी, उतनी ज़्यादा उसको इरिटेशन और एलर्जी रिएक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा, एग्रीवेट होगा। कोई लोशन या क्रीम देखिए, सिंपल सूदिंग लोशन वुड डू द जॉब। लेकिन हमारे यहाँ जो कल्चर आजकल शुरू हो गया ना कि वो फलाना ट्यूब ले आओ जाके वो ट्यूब लगा देते हैं। मसला ये है कि मोस्ट ऑफ दी स्किन क्रीम्स उसके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं। मदर्स को पता नहीं होता कितनी क्वांटिटी लगानी है। वो एक्सेसिव यूज़ की वजह से फिर कॉम्प्लिकेशंस कराता है। तो बेस्ट चीज़ ये है कि आप इसके ऊपर जो है ना और कुछ नहीं करें। आप जो सूदिंग आपके लोशंस आते हैं ना, इवन प्रिकली हीट लोशंस भी आजकल आ गए हैं, तो वेरी सूदिंग एंड वेरी कामिंग। तो इमीडिएटली अगर रेडनेस हल्की सी भी हुई तो बजाय बच्चा उसको नोचे, आप उसके ऊपर जो है प्रिकली हीट क्रीम लगा दें और उसको अपना जो है ना कॉमन एंटी एलर्जी सिरप्स आते हैं जैसे सॉफ्टन आ गया, रिजिक्स आ गया, सेफ है ये बच्चों के लिए, तो वो आप उसको फ़ौरन दे सकते हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि हम जैसे बड़े भी जाते हैं स्विमिंग करने के लिए तो वो बॉडी पे कुछ लगाएं, लोशन और कुछ नहीं, आपने इवन देन सनस्क्रीन जरूर लगाना है। अच्छा, सनस्क्रीन जरूर होना चाहिए। ज़्यादातर सनस्क्रीन हमारे पास वाटरप्रूफ आजकल आना शुरू हो गया। इट्स वेरी कॉमन। कवर्ड पूल है या जैसा भी पूल है, आप थोड़ा सनस्क्रीन लगा लें क्योंकि वो नेचुरल प्रोटेक्टेंट एक लेयर बना देता है आपके ऊपर। तो वो लेयर जो है ना आपको इरिटेशंस वगैरह से ना बचाती हैं क्योंकि पूल के अंदर क्लोरीन के अलावा और भी बहुत से मिनरल्स होते हैं। तो वो एटलीस्ट कॉमन इरिटेशन से बचा देते हैं। डॉक्टर रिफत, आप बताना चाहेंगी कि अगर कोई लोग आपके पास आना चाहें, कोई कंसल्ट किसी चीज़ से पूछना चाहें सवाल, तो कहाँ बैठती हैं आप? मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो मॉडल कॉलोनी में है। लेडी रिफत मेडिकल सेंटर है वहाँ पर। इट्स अ न्यू हॉस्पिटल। तो लास्ट 2 years से मैं वहाँ पे अपनी प्राइवेट क्लिनिक करती हूँ। आई सिट देयर डेली फ्रॉम 5 to 8। अपॉइंटमेंट ले लें। अगर कोई भी मसला है, कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। उरूज, आपने कढ़ाई बनाई, शान कढ़ाई से, बहुत मज़ेदार सी। नान भी लेकर आई, अभी शो ख़त्म हो जाए तो सुकून से ज़रा चखेंगे। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर वंस अगेन। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों के साथ रहने का और हमारा शो देखने का। इंशाल्लाह अब कल मुलाकात होगी और नए मेहमान होंगे, नई बातचीत होगी। इनफैक्ट कल तो हमारे कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, कुछ आर्टिस्ट आ रहे हैं, एक प्ले, थिएटर प्ले जो है वो जारी है, तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। उनकी कोई कास्ट आ रही है और थोड़ा सा म्यूज़िक भी होगा, बैंड होगा, तो कल का शो मिस नहीं कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अच्छा सोचिए। खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.